सागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 11:15। आज बेटी गई है भाई कोचिंग। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी 4-5 दिन से, पर आज हिम्मत करके कोचिंग गई है क्योंकि सैटरडे है तो कोचिंग तो जाना है। तो भाई आज पूजा मैंने करी है, कल भी मैंने करी थी पर दर्शन बेटी ने कराए थे, और अब मैं कराती हूँ आपको लड्डू गोपाल के दर्शन। तो गाइस ये है मेरा लड्डू। आज ये खा रहा है अखरोट और दूध। ये इस वाली साइड की मेरी लाइट खराब हो गई। ये राम दरबार है, राधे कृष्ण है, ये शिव परिवार है, बजरंगबली बाबा है, ये माँ है, भोले बाबा है। आज माँ को हरे कपड़े पहनाए भाई मैंने। ये प्रभु जी हैं। ये माँ है। ये प्रभु स्वामी नारायण है। गाइस मैंने बनाए थे लंच में पीले चावल नमकीन। जूनियर नागर साहब कहने लगे मम्मी चावल बना लो पीले वाले, तो भाई मैंने सब्जी वब्जी डाल के बीन शिमला मिर्च वगैरह सब चीज़ डाल के चावल बना दिए उनके लिए। और मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए मंगाई थी मूसली। जानते होंगे ज़्यादातर लोग मूसली को ब्रेकफास्ट होता है वो। और उसके साथ भाई 2-3 चीज़ फ्री आई है। एक तो आया है सर्फ के कुछ पता नहीं क्या है, सर्फ एक्सेल के मशीन में डालने का है, वो पता नहीं क्या है, वो फ्री आया है। और मैगी फ्री आई है। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने अपनी जो मूसली मंगाई थी। ये मूसली है और ये इसके साथ फ्री आए हैं। ये क्या है? मैगी पता ना, मैगी नूडल्स है। मेड विद आटा, सोर्स ऑफ प्रोटीन कैल्शियम नंबर होगा। आटा मैगी है, ये फ्री आए हैं भाई मूसली आटा मैगी है। और ये आए हैं ये सर्फ से, पता नहीं क्या है ये सर्फ। ये मैं बोला था इसलिए दिया ताकि हम वो क्या कहते हैं लोग खरीद नहीं रहोगे इनका, तो ये ट्रायल के लिए फ्री में दे रहे सबको, ताकि हम ट्राई करें। अच्छा है तो फिर और मंगाएंगे हम। 28 पीस है एक में। खोलूं पैकेट को? खोलियो कैसे पैकेट है भाई, देखते हैं इनको क्या है इसके अंदर। मैं तो लिक्विड यूज करती हूँ। लिक्विड ही है, इसको लिक्विड डायरेक्ट पाउच को डाल दो अंदर। अच्छा जी भाई, ये मूसली के साथ फ्री आए हैं। वो देखो ये है इसके अंदर ऑटोमेटिक मशीन के लिए। विनय नागर साहब ओपनिंग कर रहे हैं इसको। देखते हैं कैसे पाउच है, क्या है। जेल से है ये तो कुछ। अच्छा ये मशीन में डाल दो है, देखो ना लिखा है। ऐसे ही खोलो, डायरेक्ट काटो, ये है ना तो उसको खोला, मुंह भी ना आता। पागल, ये पन्नी सी तो काटी जाएगी। कटेंगी तो बाहर निकल जाएगा ना, तो लगता डायरेक्ट डालनी होगी भाई। ये ऑटोमेटिक मशीन में डायरेक्ट डलेंगे, पन्नी सी खटेगी। कुछ प्रेस मार दूं और ये फट जाएगा। कल धोऊंगी कपड़े तो कल देखूंगी क्या है ये इसका जुगाड़। यूट्यूब पे देखेंगे फिर करेंगे। कल फिर अगर ये काम की तो फिर यही मंगाएंगे हमेशा। हाँ यही काम हुई तो फिर यही मंगाएंगे भाई। जूनियर नागर साहब कह रहे हैं अगर मम्मी इससे बढ़िया कपड़े धुले और अच्छा हुआ तो फिर यही मंगा लेंगे। कपड़ा तो वही है तो ये ऑटोमेटिक का ही देखो है तो उसी का। ये आपकी जिससे लिक्विड यूज करते हो वही तो है लिक्विड इसमें अंदर। ये रहा, पता नहीं ये दोनों क्या है। ये सारे लिक्विड है, ये एक साथ डलेंगे सब निकल के पन्नी में से। तो भाई कल धोऊंगी कपड़े, जब दिखाऊंगी मैं आपको कैसे। अभी तो मूसली खाता हूँ मैं। तो ये अभी तो ये मूसली खा रहा है, कह रहा मैं तो मूसली खाने जा रहा हूँ। तो गए शाम के बज गए 6:45। भाई मैं थोड़ा रेस्ट करा था, मैं सो गई थी थोड़ी। मैं सोई थी 4 बजे, उठी थी मैं फिर 6 बजे। बेटी भी आ गई थी, 5 बजे आई थी वो कोचिंग से। उसकी भी तबीयत थोड़ी ढीली सी है, वो लेटी हुई है बेचारी। उसकी कल यहीं दर्द हुआ था उसके पेट में, तो उसके पापा लेके गए थे यहीं पास के क्लिनिक में। तो उन्होंने बताया था कि किडनी में थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। तो भाई कोचिंग के लिए तो इसलिए मना न करा क्योंकि कोचिंग की छुट्टी करेगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोचिंग गई और आके अब कपड़े वपड़े चेंज करके लेट रही है, थोड़ा रेस्ट कर रही है।
और सीनियर नागर साहब के भी पैर में दिक्कत है, आपको पता ही है। वो जाएंगे अपने पापा के साथ अब पट्टी कराने। पता ना कितनी पट्टी होंगी, मेरे ख्याल से 4-5 तो होगी शायद। और नागर साहब गए हैं भाई जिम, तो वो जिम से आएंगे तो सीनियर नागर साहब इंतजार कर रहे हैं कि पापा आए तो मैं चलूँ। और जूनियर नागर साहब ने आज एक डिसाइड करा है, कुछ नहीं बाद में बताऊंगी। तो जूनियर नागर साहब भाई मेरे वो हैं असिस्टेंट। जूनियर नागर साहब आप मेरे असिस्टेंट हो? असिस्टेंट का हो है, मैनेजर हो आप मेरे? मैनेजर ना बोली जाती। यू मेरा मैनेजर है भाई। यंग जनरेशन भाई। पे तो भाई मैंने दोपहर को बनाए थे चावल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीले चावल बनाए थे मैंने, काफ़ी अच्छे बनाए सब्जी वब्जी डाल के। लेकिन मम्मी अपने मैनेजर को पीछे सीनियर नागर साहब की पैर में दिक्कत है तो उनने तो खाए ना है। अब मैं बना दूंगी दाल, तो भाई दाल चावल खा लेंगे सब, क्योंकि मेरे भी हाथ में दर्द है तो मुझसे भी ज़्यादा काम ना हो रहा, मेरे क्रैम्स आ रहे हैं हाथ में बहुत ज़्यादा। अब आप क्या होगे कि आपके तो रोज ही क्रैम्स रहे, तो भाई देखो जब जिम जाम है, नए नए पार्ट की एक्सरसाइज हो तो नई नई पार्ट में फिर क्रैम्स पड़े हैं। तो पहले मेरे पैर में क्रैम्स पड़े, पैर ठीक हुए, तो अब मेरे हाथ में क्रैम्स पड़ गए हैं, हो जाएंगे वो भी ठीक, खैर 2-4 दिन में। और इतने बुरे पड़े हैं कि मेरे तो फीवर से और हो जावे, थकावट सी, फीवर से। तो भाई अब बनाऊंगी मैं दाल, तो वो चावल हम दाल चावल बना के खा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे चावल रखे हैं तो वेस्ट करना, फिर थोड़े बहुत होते तो मैं किसी को दे देती, लेकिन वो बहुत सारे इतने हैं कि हम पूरी फैमिली इस टाइम भी खा सकें। तो फिर भाई अब बनाती हूँ मैं दाल, फिर उसके बाद सीनियर नागर साहब से मैंने सुबह के बर्तन रखे थे इतने सारे, आज हमारे सुबह के बर्तन न धुले, क्योंकि बेटी तो कोचिंग चली गई, फिर मैं उठ के मैं पूजा करके फिर मैं जिम चली गई थी, वहाँ से इतनी थकावट फील हुई, आके लेट गई। जब गई किचन में तो देखा पानी ना आया, फिर पानी चलाया नागर साहब ने तो गया, फिर मैं सो गई भाई, उस चक्कर में सुबह के बर्तन रह ही गए। तो अब सारे बर्तन धोए हैं, दोपहर के भी सुबह के भी, पूरी किचन साफ़ करी है। और अब सीनियर नागर साहब से चाय बनवाई है, तो भाई अब चाय पियेंगे थोड़ी सी, फिर दाल बना के नागर साहब भी आ जाएंगे जब तक, फिर मिलते हैं आपसे। अपने मैनेजर का पीसी का ले रहे हो भाई यार समझाओ, अभी जुम्मे 4 दिन हुए नो, अभी तो लेना एक नो देना दो, यू मैनेजर खमो खम बना डोले। लो पीसी चाहिए, पीसी भी आएगा बेटा, आएगा आएगा बेटा, डेट हो हर चीज का वक्त होता है। वक्त ही तो नहीं दे रहा। देखो भाई ये आप पता है, समय से पहले कुछ नहीं होता, हर चीज का समय होता है। मैंने भी सब्र करा 7-8 महीने लगा लो, मुझे जनवरी में मैंने चैनल शुरू किया था अपना, और आज माता रानी के पास 8 महीने हो गए, शायद 13 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे भाई मेरे चैनल को। तो मैं भी तो सब्र कर रही हूँ ना, कि कभी तो मेरा भी चैनल ओपन होएगा, कभी तो खुलेगा, कभी तो मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर बनूंगी, यूट्यूबर हैं। तो भाई ऐसी मैं इसे बोलती, बेटा सब्र कर, भगवान पे भरोसा रख, सब्र तो नहीं जब मुझे सब्र दिया है तो तू भी सब्र कर, मेरे साथ अच्छा होएगा तो तेरे साथ ऑलरेडी अच्छा होएगा। ऐप देखो अभी आके, यू ले आया मूसली, दोपहर को मंगवाई है ना ऑनलाइन, तो अब यार ने खा के मूसली मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए मंगाई थी, क्योंकि जिम जाऊँ तो सुबह सुबह भूख लगे, तो उसके लिए भाई मैं मूसली मंगाई थी। मैंने कहा ब्रेकफास्ट करके अपना आराम से, सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट भी ना करा जाता और लाइट भी ना करा जाता, क्योंकि जिम में वर्कआउट हुआ है तो भाई थोड़ा तो इतना हो कि पेट भरा है, तो इसलिए मैंने मूसली मंगाई। तो सबसे पहले यू है ना, यू खोल खाल के घोड़ घाड़ कर अपना पी गो। पागल ही है सच्ची में, बाल बड़े छोटे हो रहे हैं, मेरे कटवा के लगवा ले अब। तो भाई अब मिलते हैं जब नागर साहब आएंगे, देखते हैं नागर साहब क्या बोलते हैं डिनर के बारे में, खाएंगे नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे तो भाई उनके लिए फिर रोटी बनानी पड़ेगी दाल के साथ। वैसे बोलूँगी कि थोड़े हाथ में दिक्कत है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो, कर तो लेंगे। आज हम सोच रहे पार्टी करने की, हम आज सोचे पार्टी करने की, पता नहीं क्यों बस मन कर रहा था। तुम्हारा तो रोज मेरी प्रमोशन हो गई इसलिए। ओहो, आज ही मैंने ऐसा मैनेजर कह दिया, आज ही फूद को डोला है सुबह से जब उठा है। आज ही मैं जिम था ही और आगे मैंने कहा भाई तू मेरा असिस्टेंट है, मैनेजर है, बस यूँ तो है कि तो गुद्दी से यूँ होगी, चौड़ होगा यूँ, मैं मैनेजर हूँ मम्मी का। जूनियर नागर साहब एक ये बैठे हमारे नींद में। हाँ जी राम राम कर दो। हाँ ऐसे
तो भाई आयु है पैर का परेशान, यहाँ के पैर में दिक्कत है, इसकी वजह से ही 2-3 दिन से स्कूल भी न गया, क्योंकि इसके पैर में दर्द है। पता नहीं दर्द भी नहीं है, पता नहीं क्या है इसको, क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आ रही। हाँ होता है इसको दर्द, यहाँ जॉइंट में प्रॉब्लम, दर्द भी नहीं होता और फील भी होता है इसे, पता नहीं क्या है। जॉइंट में प्रॉब्लम है, जॉइंट में बता रहा है। ऐसे तो आज मैंने लेग मारी, मेरे भी घुटने में दर्द हो रहा है। लेग डे, आज लेग डे था भाई मेरा। पहलवानों को कोई जरूरत नहीं होती चिंता करो, वो तो हम कमजोर खिलाड़ी हैं, पहलवान आ जाएंगे। आज मैंने भी लेग डे मारी थी, मैंने मारी भाई 55 की प्लेट रख के प्रेस, क्या कहते हैं उसको, लेग प्रेस करी थी 55 की लेग प्रेस नहीं, लेग प्रेस है, लेग प्रेस। हाँ हम तो परहेज ही करेंगे, परहेज कर दिया। तो भाई मैंने मारी थी 55 की प्लेट रख के, और अब हो रहा है घुटने में दर्द, पर यह है कि ठीक हो जाएगा। जॉइंट जब तक खुलेंगे ना, पेन ना होएगा, जब तक आराम कैसे होएगा। और इसलिए करती हूँ मैं, क्योंकि ये है ना, ये मेरा सीनियर, मेरे को दर्द होता है तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि मम्मी पेन होएगा तभी तो आप स्ट्रांग बनोगे। तो इसकी वजह से मैं जिम जाती हूँ, मुझे डेली मोटिवेट करता है, और मुझे लेग डे स्किप ना करने देता। लेग डे पे तो मुझे जरूर भेजा है, जरूर लेग डे पे जरूर जाना आपको, लेग डे स्किप नहीं करना चाहिए कभी। तो भाई मैं लेग डे पे गई थी, आज मेरी लेग थी, तो बस आज लेग की क्या बोलूँ मैं, बस हालत ख़राब है लेगन की। ये याद देखो यार कुछ ठीक ना, अजी मैनेजर साहब तो अच्छी बच्ची से मुँह बढ़ा रहे हैं। और ये है ना, ये मेरे कल मैंने वो क्या कहते हैं बाइसेप्स, कल मैंने बाइसेप्स करे भाई, ऐसे बाइसेप्स करे। हाँ यही तो दर्द है, ऊपर के नीचे भागे, यही तो बता रही भाई मैं, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये मेरा बाइसेप्स करे थे कल, ऊपर वाले बाइसेप्स नीचे अकड़े पड़े हाथ कतई, फोन भी ना उठ रहा, बहुत दर्द है। मैं उठा लूंगा, लो बंद कर दो। तो गाइज थोड़ी दुख की खबर है भाई, मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो रही है, तो आज फिर उसके दर्द हो गया, तो उसे लेके गए नागर साहब डॉक्टर के। तो नागर साहब डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी इसे दलिया और खिचड़ी दो, कल इसके चेकअप होंगे, 4-5 चेकअप बोले हैं, ब्लड टेस्ट ही, पता नहीं इसके बार लीवर पे आंतरियों में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई इसको कल इसके सारे चेकअप होंगे, एक अल्ट्रासाउंड होएगा, तब पता चलेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो अभी जब तक इसके सारे चेकअप नहीं होते, जब तक इसको खिचड़ी दलिया ही देनी है, बाकी और कोई चीज़ नहीं देनी। अब मेरी बेटी का इतना सा मुँह उतर रहा है, तो माँ हूँ, देख अभी नज़ारा, पर कोई ना, जब लॉकडाउन में झेल लिया तो अब भी झेल लेंगे, ठीक कर देंगे अपनी बेटी है, कोई टेंशन नहीं। बस बीमारी पता चल जाओ, इलाज सब चीज़ है इस दुनिया में, कोई किसी भी चीज़ की टेंशन ना इस चीज़ की मुझे। कल चेकअप होएंगे, कल पता चल जाएगी क्या प्रॉब्लम है, बस सीधा जाएंगे डॉक्टर के पास, रिपोर्ट लेकर दवाई मिली और लड़की ठीक। मेरी लड़की भी बहुत हौसला रखती है, अंदर से टाइट है वो, जितना उसके दर्द हुआ है वो ऐसे दिखाती ना हो कि बहुत ज़्यादा दर्द है, पर जब बिल्कुल टूट जावे, जब फ्लैट हो जाए बेड पे, तो बस अब नहीं भाई, कोई नहीं, ठीक होएगी, ऐसी बात नहीं है, परेशानी तो उसे है, वरना वो इतनी पागल थोड़ी है जो सुई लगवाएगी। सुई में भी दर्द होता है लगने में, कल भी उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ, तो आज भी सुई लगवाई उसने। उसके नागर साहब कह रहे हैं इसको शायद पथरी ना होगी हो, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि पथरी नहीं है, आंतरियों में इसको इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से फीवर हो रहा है। बाकी सारे चेकअप होंगे, टाइफाइड वगैरह जो भी हो सब करेंगे अपने, कल सारे ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर उसमें रिपोर्ट आएगी, और अल्ट्रासाउंड भी होगा तो उसमें भी रिपोर्ट आएगी। फिर इसकी सीधी रिपोर्ट लेके मैं इसके वो जो इसका डॉक्टर है, जिसकी इसको दवाई लगती है, उन्हीं के पास जाऊँगी, सीधी सारी रिपोर्टें लेके, और उसकी दवाई खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। तो भाई आज का ब्लॉग करती हूँ मैं एंड, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, मेरी बेटी के लिए कमेंट करें, दुआ करें कि मेरी बेटी जल्दी ठीक हो।